सॉलिड बॉडी है, शीट है ये। कन्वर्ट टू शीट मेटल। फिक्स एंटिटीज यानी फिक्स फेस देना आपको, ये दे दिया हमने। जो फेस आपने फिक्स के लिए दिया उसकी थिकनेस बोल रहा है यहाँ पे 2 mm, ठीक है, जितना चाहिए डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैंड रेडियस होगी। इसके नीचे क्या बोल रहा है ये, पढ़ो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो जो फिक्स का फेस है उसकी एजिस देनी है आपको। एक देना एक दे दो, चारों देना चारों दे सकते हो। ठीक है, अब ये होगी बैंड रेडियस, जो यहाँ पे रेडियस बनेगी। इसके नीचे आ जाओगे, ये है गैप डिस्टेंस। कौन सा गैप, जो यहाँ बनेगा, ये दे दिया हमने 0.1। यहाँ से रिलीफ को चेंज किया हमने। कभी भी देखो बैंड अलाउंस चेंज नहीं करना है, ये जो फैक्टर बता रहा है ना, इसको चेंज नहीं करना कभी भी। ये बेटा होता है, कॉलेज में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ना कंपनी में दी जाएंगी, क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करती है चीज़ें, के फैक्टर वाई फैक्टर। क्योंकि जब सीट हमारी जो बैंड होगी, जो बैंड होने के बाद रेडियस बनेगी, वो रेडियस अलग से तो नहीं बनती ना, वो दोनों सीट को खींचेगी, उसको बोलते हैं के फैक्टर वाई फैक्टर। ठीक है, तो इनका एक फॉर्मूला होता है, वो उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, ये देखो उसने 2 mm की शीट सॉलिड बॉडी से निकाल लिया, बाकी का उसने बॉडी हटा दी। बट ऑप्शन दोनों रखता है वो, कि आपको सॉलिड बॉडी भी रखनी है या नहीं रखनी है। यहाँ पे बोलता है कीप बॉडी, ऑफ है। अगर ऑन कर दोगे वो आपको सॉलिड बॉडी भी शो करेगा वहाँ पे। ठीक है, फ्लैट पैटर्न। ठीक है ना। अब तो मान लो सॉलिड बॉडी से हम लेके आए थे, मैं मान लो थिकनेस दे दिया सॉलिड बॉडी की 2 mm। ठीक है, ऑलरेडी शीट मेटल बन गया। बट मैं जब गया शीट मेटल में कि भाई मुझे इसको ऑप्शन लिखो, RIP रिप। रिप का मतलब होगा क्रिएट अ गैप बिटवीन 2 एजेस। रिप, दिस एज मिनिमम गैप बन गया। अब भी तो हाइट है, अब क्या कमी है, नीचे जिस पे फ्लिप नहीं है। ऑप्शन लिखो इंसर्ट बैंड। इंसर्ट बैंड, ये बोलेगा फिक्स फेस। तो फिक्स फेस क्या है, ये है बैंड रेडियस। ओके, आगे ऑप्शन नो बैंड। नो बैंड का मतलब क्या है कि इस बैंड को हाइड अनहाइड करेगा, ये बस हाइड कर दिया, वापस क्लिक करोगे शो कर देगा। ठीक है, अब इसको कुछ भी कर सकते हो।
लॉफ्टेड बैंड फीचर में किया था ना, लॉफ्ट बॉस सरफेस में भी आगे किया हुआ लॉफ्ट सरफेस, और यहाँ भी है लॉफ्टेड बैंड, मतलब कि मिनिमम 2 प्रोफाइल और मैक्सिमम 2 प्रोफाइल। यहाँ 2 से ज़्यादा बनेगा भी नहीं, 2 से कम लेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि शीट मेटल है। जैसे सपोज मेरे पास 2 रेक्टेंगल है, ठीक है, ओ सॉरी, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल है, तो रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पे पहले तो फ्लिट होनी चाहिए, और एक साइड से ओपन प्रोफाइल होनी चाहिए। ऑफसेट कर दिया बाई डायरेक्शनल, चाहे माइनर सा दे दो, 0.1 गैप दे दो तो भी चलेगा, ठीक है, गैप चाहिए। एक प्रोफाइल बन गई, दूसरे के लिए हमें प्लेन डिफाइन करना है। शीट मेटल में जो है लॉफ्ट बैंड लिया, पहली प्रोफाइल दिया और दूसरी प्रोफाइल दी। शीट की थिकनेस 2 mm, ठीक है, इसमें तो गैप देना जरूरी है। हाँ, गैप देना ज़रूरी होता है ना। और अगर आप सुनो प्रैक्टिकल भी, तुम अगर ऐसी चीज़ बनानी पड़े तो पहले तो फ्लैट शीट को ही तुम बेंड कर करके बनाओगे, लास्ट में जाके तो गैप बनेगा, उसको वेल्डिंग करोगे, ठीक है, तभी तुमने वो एक तो बेंड करके पाइप बनती हुई देखी है। वहाँ वेल्डिंग होती है लास्ट में, तो यहाँ भी यही होगा, यहाँ वेल्डिंग भरी जाएगी। ये तो गैप मैंने बहुत ज़्यादा दिखा दिया, बहुत माइनर गैप बना दिया, वहाँ वेल्डिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस सीट को मुझे खोलना है, अनफोल्ड, तो आप इसको अनफोल्ड कहाँ से करोगे और कैसे करोगे? इसमें फिक्स फेस आप क्या दोगे? अनफोल्ड ये वाला, ये इसमें से दे देते हैं, पेपर है ना ये नहीं लेना, आप इसकी एज को दे दो इलेक्ट्रॉल बैंड ओके। स्केच शीट मेटल एक्सट्रूड को वापस से इसको क्या करना है, फोल्ड इलेक्ट्रॉल बैंड ओके, ठीक है जी। शीट मेटल का लास्ट जो टूल है हमारा मेन टूल, फॉर्मिंग, ठीक है। फॉर्मिंग टूल पता है क्या होता है? बार देख रहे हो, इसको जो ये दबाया है ना, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग। जो ये अंदर की शेप है, जो पीछे से ये दबाया हुआ है, इसको बोलते हैं पंच, ठीक है। तो ये सारा काम इससे फॉर्मिंग टूल से करो।
पहले हमें उस टाइप का पंच बनाना पड़ेगा, और वो पंच हमेशा फीचर से बनाओगे। ये पंच है एक तरीके का, ठीक है। शीट मेटल में है, लेकिन पंच इसमें क्या है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा है। ये तो इसको हमने इसके रखने के लिए बनाया, बेस बनाना ही पड़ेगा। फॉर्मिंग टूल, स्टॉपिंग फेस ये रखना है, फेस टू रिमूव ये रखना है। क्या हो गया, ठीक है भाई। ओके, कलर चेंज हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक। इसको करना है सेव। सेव कहाँ करना है, लाइब्रेरी में, डिज़ाइन लाइब्रेरी, उसके अंदर भी डिज़ाइन लाइब्रेरी, फॉर्मिंग टूल। तो ये देखो कुछ पंच ना इनबिल्ड रखे हुए हैं इनके सॉफ्टवेयर के, ये सारे। अब मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है, न्यू फोल्डर, इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से फोल्डर बना लो, न्यू फोल्डर, ठीक है। इसको ऑन करके यहाँ पिन कर लेना है पहले। अब इसको यहाँ सेव करना है, पार्ट 2 नाम है इसका, ड्रैग करके यहाँ छोड़ देना लाके, नाम डिफाइन कर दोगे जो भी है, सेव हो गया। फिर अब इसे बंद कर दो। अब एक शीट बनाओगे जहाँ पे तुम्हें ये पंच रखना है। अब इसको ड्रैग किया, इस प्लेट पे छोड़ दिया। अब इसकी पोजीशन क्या है भाई, एक्स और वाई में, यहाँ जाओगे, पोजीशन नॉर्मल किया, स्केच में जाके स्मार्ट डायमेंशन, इस एज से सेंटर की डायमेंशन क्या चाहिए, यहाँ से ये डायमेंशन क्या रखनी है, ठीक है। अगर कोई बोले भाई मुझे ये सीधा पंच नहीं लगाना है, 1 डिग्री पे लगाना है इसको, तो यहाँ डिग्री डाल सकते हो, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ आइटम बढ़ाना है तो फीचर में जाके पैटर्न, फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन, देन फीचर। ठीक है, जैसा मर्जी पंच बना के लगा सकते। अगर आपको रिमूव फेस नहीं देना है तो आप क्या करोगे, देखो इसमें तो ये हमने रिमूव फेस ये दे रखा है। अगर आपको लगता है कि यार रिमूव फेस नहीं, इसमें मेरा कोई रिमूव फेस है ही नहीं, लेकिन इसको चाहिए, कमांड को तो चाहिए कि भाई रिमूव फेस तुम्हें देना है। अगर हम इसको नहीं देते, मान लो, फिर इसको दे देना आप, क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो आएगा ही पंच में। तो आप साइड का फेस कोई भी दे देना, ओके कर देना, कंट्रोल एस, पंच लगेगा लेकिन वो रिमूव नहीं होगा, ठीक है। अंदर सॉलिड है या फिर नहीं, खोखला ही है। सर एक सेकंड भी आओगे सर, मैं वो कर रहे थे, क्लास करा रहे थे, कुछ डाउट पे सॉलिड आ रहा हूँ, 1 मिनट पे आ जाओ। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट। शीट मेटल फिनिश है।
कल सारे टाइम पे आ जाना, वेलमेंट ख़त्म करेंगे, एक क्लास का वेलमेंट है सिर्फ, ठीक है। 11 बजे